नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज का खास चुनावी कार्यक्रम जनमत 2019 और मैं हूं आपके साथ कुलदीप शर्मा। आज हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में और ये है उस लोकसभा क्षेत्र की रोहतास नगर विधानसभा। हमारे साथ इस लोकसभा क्षेत्र की जनता जुड़ी हुई है। इस जनता जनार्दन से पूछेंगे कि इनके मन में क्या है, क्योंकि जनता के मन से ही 2019 का जनमत तय होना है। क्या सोचते हैं ये करंट पॉलिटिक्स को लेकर, क्या इनके मुद्दे हैं और क्या इनके दिल में है, यही जानने के लिए सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर ये बताइए, इस बार बहुत अजीब सा चुनाव है 2019 का। देख रहे हैं कि एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा है तो दूसरी तरफ अकेले नरेंद्र मोदी खड़े हैं। क्या लग रहा है कि इस चुनाव में गठबंधन भी लोगों के मन में है या फिर लोग एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, यहाँ दिल्ली में जो है ना, हमारा सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है ये। और इसमें सबसे पहले ये है कि जो हमने यहाँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दे रखा है ये तिवारी जी, वो एक बार भी यहाँ आए नहीं, एक बार भी यहाँ देखते नहीं है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ का उनका जो है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी यहाँ की भी है। यहाँ एक बार भी वो आए नहीं है यहाँ। दूसरी बात ये है कि लेकिन वोट का जहाँ तक सवाल है, वोट के लिए मुझे नहीं लगता विकल्प मोदी जी के अलावा कुछ है, क्योंकि जितने भी ये गठजोड़ पटजोड़ हो रहे हैं ये आपस में बाद में फिर लड़ेंगे। और मोदी जी ने जो पीछे काम किया उनको एक टेन्योर और मिलना ही चाहिए। गठजोड़ से बीजेपी को डरना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि गठजोड़ में कई जगह तस्वीरें बदल गई है। नहीं, तस्वीर तो नेचुरली है कि बदलेगी, क्योंकि उनका इकट्ठा जो वोट बैंक है, यदि इकट्ठा ट्रांसफर होता है एक दूसरे पर, तो निश्चित है टफ फाइट होगी सभी जगह। दिल्ली में थोड़ा इनके लिए ये है, जब तक इनका दोनों का, कांग्रेस का और आपका यदि समझौता नहीं होता तो क्लियर स्वीप होगा, साथ के साथ सीटें बीजेपी को जाएंगी। लेकिन यदि इनका समझौता दोनों का हो जाता है और एक, तब टफ फाइट होगी और तब भी लगता है कि सातों सीटें जीत सकते हैं। पब्लिक क्या सोच रही है? ये दोनों लोग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, कभी एक दूसरे को भरपूर गाली देते थे, कस्में खाई जाती थी अपने बच्चों की कि हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अब देख रहे हैं कि दोनों लोग करीब करीब आ रहे। जनता क्या सोच रही है इस चीज को लेकर कि इनकी करीबी क्यों बढ़ रही है और कैसे ले रही है इनकी करीबी को जनता तो बस ये जानती है कि हमें तो बस बीजेपी मोदी को वोट देना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपी की साइड जाके पूरा यूपी सुधार दिया है। आप रात में शांति से निकल सकते हैं। आप थोड़े साल पहले देखेंगे, अगर आप नोएडा में रात में घूम नहीं सकते थे, अब हम आराम से दिन रात घूम सकते हैं रात के टाइम। तो हमें तो मोदी सरकार ही चाहिए इस बार। और मैं तो ये कहना चाहूंगा सबको, मोदी सरकार के साथ ही जाना चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी कहाँ ज्यादा इतना काम करता है? आप उसके वो देखिए, वो बोलता ज्यादा, वो करता कहाँ है वो सारी चीजें। राहुल गांधी कह रहे 72,000 रुपए सालाना मिलेंगे लोगों को। 72,000 रुपए वो पता नहीं कब देंगे, कहाँ से लेके आएंगे। बजट भी तो उनके हिसाब से हैबिट मंत्री ने बना रखा है ना अपना पहले का। मोदी जी ने भी तो कहा था कि 15 लाख देंगे खातों में, तब तो लोगों ने सवाल नहीं पूछा। राहुल से सवाल क्यों पूछ रहे हो कि कहाँ से लाएंगे? नहीं, फिर मोदी जी को तो समय लगेगा ना, अभी थोड़ा बहुत तो। 1 साल हो गए, एक चांस तो और देना पड़ता है ना। उन्होंने काम तो किया है ना मोदी ने। एक चांस और दिया तो 15 लाख देंगे मोदी जी खाते? 15 लाख का क्या करना है, हमें तो रोजगार चाहिए ना। मैंने तो मुद्दा, मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। अभी कहाँ दिया है? अब बस सर मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, यूथ कह रहा है। नहीं, रोजगार तो दिया है, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दिया। मिलेगा सबको रोजगार, कि रोजगार कैसे नहीं मिलेगा? रोजगार सरकार के खुद आंकड़े कहते हैं, सरकार के खुद संस्थान कहते हैं कि रोजगार के आंकड़े कम हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये तो सरकार जाना कि भाई आंकड़े कम हुए ज्यादा हुए, लेकिन रोजगार मिला बच्चों को, ऐसे नहीं है कि बच्चे। किस क्षेत्र में आपको लग रहा है कि रोजगार मिला? सभी क्षेत्र में मिला, मजदूरों को मिला, औरों में मिला। ये तो वे परेशान है जो समझौता कर रहे हैं, वे ज्यादा परेशान है। ठीक है, रोजगार चाहिए। बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला है, लेकिन आपने सुना यूथ कह रहा है कि रोजगार नहीं मिला है। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? बेरोजगारी, राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या दिमाग में घूमेगा वोट वाले दिन? मेन तो बेरोजगारी चलता है। अब लोगों को बहुत शिकायत है, नौकरी नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ कोई लोग आते नहीं है, कोई भी पार्टी का कोई भी नेता यहाँ कभी मैंने देखा नहीं है। इलेक्शन का टाइम में तिवारी जी की बात कर रहे हैं शायद आप? तिवारी भी है, कोई भी हो, यहाँ कोई किसी को नहीं दिखाई देता है। जब इलेक्शन आता है, जब इनका दर्शन हो जाते हैं। फिर भी मैं मोदी के लिए इस बार एक टाइम देने के लिए मेरा इरादा है, मोदी एक बार आ जाए। ये मजबूरी है जनता की कि सिर्फ मोदी ही विकल्प है, कोई और विकल्प नहीं है, या फिर मोदी जी ही आपको लगता है कि
देश का उद्धार कर देंगे? फिलहाल कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मोदी को ये तो मजबूरी हो गई जनता की। थोड़ा मजबूरी समझ लो ये। फिलहाल उनका पसंद नहीं है, लेकिन 100% तो है ही नहीं, फिर भी इस टाइम जो हालात है उसमें मोदी बेहतर है। ये कह रहे कि इस वक्त मोदी बेहतर है। वो सर्जिकल स्ट्राइक की, घर में घुसकर पाकिस्तान को हमारा, क्या इसलिए अब लग रहे हैं मोदी जी ज्यादा बेहतर? मोदी जी हर काम में बेहतर है। उन्होंने बहुत करा देश के लिए इन 5 सालों में। इतना तो घर में कोई मुखिया भी नहीं कर पाएगा जितना उन्होंने कर दिया देश के लिए। तो हमारे तो वोट मोदी जी को है। लेकिन आपने सुना खुद, आप ही के बच्चे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया है मोदी जी ने। हर काम धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता। 5 साल हो गए। 5 साल में क्या होता है अभी 5 साल और मिलनी चाहिए। अब शुरुआत हो चुकी है। हाँ। क्या शुरुआत हुई? आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ शुरुआत हर क्षेत्र में हुई है। रक्षा क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप रोड देखें, सब चीज देखें, हर चीज ठीक है। आपके इलाके में? हमारा इलाका बहुत अच्छा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि तिवारी जी आते नहीं है। जब तिवारी जी नहीं आते तो विकास कहाँ से आ गया? यहाँ तिवारी जी विकास थोड़ा करेंगे, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल विकास करेंगे। अरे क्यों तिवारी जी क्यों नहीं करेंगे? सांसद हैं यहाँ के, उनके पास बकायदा सांसद निधि से फंड आता है, उस केंद्र सरकार से सीधा सीधा टच में है, तो क्यों नहीं वो काम करेंगे? वो नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट भी तो करना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट तो केजरीवाल की बिल्कुल दोनों करेंगे, तो दोनों करेंगे। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। इससे पहले कभी टूटी नहीं थी सड़कें ऐसी जैसी अब है। चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत शुरुआत हो गई है। बताइए, तिवारी जी ने पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र को क्या दिया है? उन्होंने कमी आई, इधर आई नहीं है वो। आई नहीं है, विकास लेकिन आ गया है। और आदमी तो है काम करने वाले। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कुछ ना कुछ, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। ये मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा रहे हैं। नहीं हो सकता है इनका कोई दर्द हो पर्सनली रूप से, ऐसा कुछ नहीं है। तिवारी जी ने भी काम ठीक किया है और मोदी जी तो इस देश का गौरव है, और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो काम किया है आज तक इस देश में किसी ने नहीं किया। तो मेरा तो वोट भी और सपोर्ट भी 100% मोदी जी के साथ है। लेकिन लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे, कह रहे कि ये चुनावी वक्त से ठीक पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, पहले क्यों नहीं की गई? देखो, जिसकी जैसी सोच होगा ऐसी तो बात करेगा। वे तो देश के प्रति ऐसी बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने खुद ये काम करवाया है। मुझे नहीं लगता मोदी जी ऐसा काम कर सकते हैं। 100 के 100% मोदी जी ने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक किया। पाकिस्तान में घुस का मारा, इससे पहले मेजी थपथपाई जाती थी, इससे पहले कोई काम नहीं होता था। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो आप 5 साल में कैसे उम्मीद कर सकते हो? 60 साल में जो सरकारें आई उनका कैलकुलेशन देखो और 5 साल का कैलकुलेशन देखो, कौन बढ़िया है, उस हिसाब से वोट दो। जो आज हमारी पहचान विश्व में मोदी जी ने दिलाई है, अब से पहले कहाँ थी, कौन कहाँ जाता था? आज जो बाहर की जो कंपनियां आ रही हैं और जो भारत के प्रति इतना रुझान दिखा रही हैं, पहले क्यों नहीं दिखाया? ये काम कर रहे हैं तभी तो। अब इन्हें चाहिए पैसा खुद का, वो इन्हें मिलेगा नहीं, तो सब छटपटा रहे हैं। सारे चोर एक साथ इकट्ठे होके आ जाओ लूटने देश को। सवाल तो मोदी जी पर भी उठ रहे हैं कि नीरव मोदी उनके टाइम में भाग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीरव मोदी भाग गए, ये सब उसके पीछे मोदी लगा हुआ है, इसलिए वो नीरव मोदी कह रहे हैं। अब ये भी तो देखो ना, अभी वहाँ अरेस्ट किया, अब आज जा रहे हैं वो लोग। लेकिन भागे भी तो उन्हीं के टाइम में है ना। ये वो घोटाले और वो जब बैंक लोन हुए थे, किसके टाइम में हुए थे? वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी जब। अब भागता कब आदमी? जब दबाव होता है। दबाव किस टाइम में हो रहा है? मोदी के टाइम में। मोदी ने जो 15 लाख की जो बात की थी उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मोदी कह रहे थे कि इतना पैसा बाहर है कि अगर बांटने लग जाए तो 15-15 लाख रुपए हर आदमी को मिले, हर परिवार से पैसा नहीं ला पाए ना। लेकिन नहीं ला पाए तो कोशिश हो रही ना अभी शुरुआत। काला धन कहाँ है? अभी पूरा मौका मिलना चाहिए ना उनको। तो उनको मौका मिलना चाहिए। रही सर्जिकल स्ट्राइक की बात, सर्जिकल आज की टाइम में 70 साल में ये आजादी के बाद पहला टाइम है कि पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है। आज तक कभी नहीं था ऐसा। पूरे देश आपके साथ खड़े। ट्रंप आपके साथ, रशिया आपके साथ। कौन है आपके खिलाफ? एक चाइना है थोड़ा, वो भी दबी जबान में बात कर रहा है। अभी डोकलाम से उसको हटना पड़ा। इतनी मजबूत, मतलब हमारी सेना इतना मजबूत, हमारा नेतृत्व, और क्या चाहिए? लग रहा है राष्ट्रवाद हावी रहेगा इस बार चुनाव में। नहीं, रहना भी चाहिए। राष्ट्रवाद तो रहना भी चाहिए। राष्ट्रवाद तो सबसे बड़ा जरूरी है। राष्ट्र पर नहीं रहोगे तो किस पर रहोगे? पर राष्ट्र नहीं बचा तो हम क्या करेंगे? देखिए, बात करते हैं, पूर्ण राज्य का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठ रहा है। पूर्ण राज्य का मुद्दा क्या लग रहा है कि ये व्यवहारिक मुद्दा है या फिर लग रहा है सिर्फ चुनावी मुद्दा? पुलिस एक मतलब स्टेट पे दे दें, वहाँ यहाँ सारा इंटरनेशनल लेवल के आदमी आते हैं, उनकी सुरक्षा चाहिए, सारी चीजें। ये दिल्ली कैपिटल में नहीं हो सकता ये काम। नहीं, ये संभव नहीं है। आप बताइए। नहीं, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर पूर्ण राज्य हो गया तो दिल्ली को बहुत सारी नहीं, नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो ममता वाला काम हो जाएगा यहाँ।
जो ममता कर रही है, सीबीआई को भी बंद कर लेती है तो क्या होगा? नहीं, लेकिन केजरीवाल अपने इस प्रस्ताव में ये कह रहे हैं कि जो लुटियन जोन का इलाका है उसको छोड़ दिया जाएगा, वो केंद्र के अधीन रहेगा। कौन सी बात सच्ची हुई? पुलिस चाहिए कि नहीं? केजरीवाल की कौन सी बात सच्ची हुई? उससे बड़ा झूठ बोलने वाला इस प्रदेश को तो मुख्यमंत्री मिला नहीं आज तक, ठीक है ना। वो केवल झूठ बोलता है। कांग्रेस को कहता था बच्चों की कसम खा के मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, आज उसी के पीछे पीछे फिर रहा है, कांग्रेस के पीछे पीछे गठबंधन करने के लिए। पूर्ण राज्य छलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये छलने की कोशिश है। दिल्ली को नहीं चाहिए पूर्ण राज्य? नहीं चाहिए दिल्ली को। सर नहीं चाहिए दिल्ली को पूर्ण राज्य? वैसे तो लुटियंस जोन छोड़ के वो जाए कोई बुरी बात नहीं है मेरे आइडिया से। क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मेन जो एरिया है वो सेंटर का हाथ में रहेगा। लुटियन जोन जो मेन जो एम्बेसीज वगैरह जो वो एरिया सारे उनका सुरक्षा। वो ये भी कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य बन गया तो दिल्ली में जो है नौकरियों में लोगों को आरक्षण मिल जाएगा, बच्चे जो है उनको कॉलेजों में अब सीट कम पड़ती है, वो बच्चों को वहाँ आरक्षण मिल जाएगा तो आसानी से एडमिशन होगा। हाँ, कुछ फर्क हो सकता है उससे। वो तो अभी भी दोनों काम हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फ्री है, उसके लिए क्या दिक्कत है? तो अभी भी हो सकता है। पूर्ण राज्य का मतलब है पुलिस आप स्टेट को दे रहे हो, पुलिस यहाँ कैसे दी जा सकती है स्टेट को? बताओ। ये आप मतलब इंटरनेशनल लेवल के बाकी राज्यों में भी तो बाकी राज्यों में भी तो स्टेट के पास ही रहती है। नहीं, उसमें और यहाँ की स्थिति में अंतर है। दूतावास है, यहाँ दूतावास है और छोड़ ही रहे हैं ना केंद्र के पास। नहीं वो नहीं तो पुलिस तो आएगी ना। दिल्ली पुलिस चाहिए कि नहीं चाहिए? सेंटर फोर्सेस तो केंद्र के पास ही रहेगी ना। सिर्फ केजरीवाल जी अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसके लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये मुद्दा पब्लिक के हित में नहीं है, ना पब्लिक इस पर ध्यान दे। आपने सुना जनता के मन की आवाज, और इसी जनता के मन की आवाज के साथ ये तय हुआ कि जनता 2019 का जनमत किसे देगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।